हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विनायक साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हमने डिस्कस किया था कि सीजी सेट आने वाला है और उसके टेंटेटिव एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन क्या होने वाले हैं। उसके बाद आप सब प्रिपरेशन में भिड़ गए होंगे या भिड़ने वाले होंगे, तो उसके लिए हम लोगों को सिलेबस जानना जरूरी है। तो सिलेबस मैं लेकर आया हूं आज। फर्स्ट पेपर का कॉमन सिलेबस सब सब्जेक्ट के लिए क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं सीजी सेट 2024 का सिलेबस ओवरव्यू। तो कैटेगरी स्टैट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। ये छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने निकाला हुआ है। हमारा जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो सीजी व्यापम है। इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी एनुअली लिख दिया है, जो कि गलत है। पहले 4 बार ही हुआ है 24 सालों में, है ना। तो हम बोल सकते हैं 6 साल में एक बार हुआ है। 2017, 18 और 19 ऐसे साल थे जब लगातार 3 बार सेट का एग्जाम हुआ था। उसके बाद से ऑलमोस्ट 5 साल हो गए नहीं हुआ है। फिर से आज जगी है कि 2024 में एग्जाम हो जाए। ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 आपका 1 घंटे का होता है, फर्स्ट हाफ में होता है, और पेपर 2 होता है 2 घंटे का। तो पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहते हैं, मैंने कल भी डिस्कस किया था इसको, और कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहती है। पेपर का मीडियम इंग्लिश रहता है, दैट मींस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर साइड बाय साइड आपको मिलेंगे। तो सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट पेपर के सिलेबस की तो मैंने कल बताया था, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड सब रहता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है? टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सीखने वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। टीचिंग मेथड्स, नॉर्मल मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, इफेक्टिव लर्निंग क्या है, टीचिंग एड्स क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। फिर आते हैं हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोग पीएचडी के शुरुआत में पढ़ते हैं, वही रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? रिसर्च मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च, फिर रिसर्च का हम लोग चालू कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे शुरुआत होता है रिसर्च का, कि हम लोग कुछ सोचते हैं आइडिया, फिर उसके पेपर डाउनलोड करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर अपना आइडिया लिखते हैं, फिर उसमें हम लोग काम करना चालू करते हैं। फिर रिसर्च के एथिक्स क्या क्या हैं, तो आप लोग जानते हैं रिसर्च के एथिक्स क्या क्या हैं, कि हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते, किसी की आइडिया ले रहे हैं तो उसको हम लोग एज अ रेफरेंस मेंशन करेंगे, साइटेशन देंगे। ये सब रिसर्च के एथिक्स होते हैं। पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेट। तो थीसिस राइटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्मेट होते हैं, ये सब भी हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की बुक में मिलेंगे। मैंने कल भी ये बताया था कि अगर आपका बेसिक मीडियम, दैट मींस आपका स्कूल एजुकेशन अगर हिंदी मीडियम में हुआ है तो आप हिंदी मीडियम की बुक लीजिएगा, अगर इंग्लिश में हुआ है तो इंग्लिश मीडियम की बुक लीजिएगा, एज पर योर ईज, जो भी मीडियम आप कंसीडर करना चाहें। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आता है एक अनसीन पैसेज विथ क्वेश्चंस इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट। फ्रॉम दिस पैसेज 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट। ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। ध्यान से अनसीन पैसेज को पढ़ना है, आंसर उसी में छुपा रहता है, और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके बिल्कुल 90% चांस होते हैं कि सही होते हैं। तो अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन को भैया पेपर तुरंत पलट लेना, उसी में चले जाना, डाटा में मत जाके अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ना। और अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले मेरा ये तरीका रहता था कि मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ लेता था। 5 क्वेश्चन पहले पढ़ लो, कि मान लो
एक गांव के बारे में दिया हुआ है जिसमें राम श्याम ऐसे ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो उनका फादर का क्या नाम है, मदर का क्या नाम है, वो क्या करता था, एक दूसरे से क्या रिलेशन है, फिर दो अगर गांव है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले 5, उसमें अनसीन पैसेज में सबसे मेरा जो तरीका रहता था, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन बस जाएगा, फिर तुरंत आप पैसेज को पढ़िए तो क्वेश्चन का आंसर आपको जैसे मिले अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो आप अनसीन पैसेज में आपको 5 दूनी 10 नंबर फ्री में अवार्ड होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, और बहुत ही इजी होता है, कोई कुछ को नहीं पढ़े हुए भी ये अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं अनसीन पैसेज। फिर सीन पैसेज आता था हमारे में, है ना। सीन पैसेज में क्या होता था कि हम लोग जो पढ़े हैं लेसन, उसी में का बीच का कुछ पार्ट आ जाता था, उसके आंसर हमको लिखने होते थे। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, तो रीजनिंग एप्टीट्यूड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा हो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नंबर सीरीज क्या होता है, लेटर सीरीज क्या होता है, कोड्स, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब अगर एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसके मामा की लड़की का बेटा आपका क्या कहलाएगा, ऐसा टाइप का कुछ रिलेशनशिप होता है, तो वो सब आप लोग पढ़ सकते हैं। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉस, प्रॉफिट, परसेंटेज, ये सब आपका आता है। नंबर सीरीज में क्या आता है, अगर नंबर दे दिया बीच के नंबर्स गायब रहते हैं तो सीरीज के नंबर को फाइंड आउट करना रहता है। ऐसे लेटर सीरीज आता है, जैसे ए के बाद सी है, सी के बाद ई है, ई के बाद क्या आएगा, तो एक एक गायब हो रहा है सीरीज में नंबर। तो ऐसे सीरीज लेटर्स भी आते हैं और सारे सॉल्व क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक में। फिर लॉजिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, मतलब आपका जो जनरल रीजनिंग के पार्ट है उसके सारे पैटर्न्स आते हैं इसमें, लॉजिकल रीजनिंग। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सोर्सेस एक्विजिशन, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा, डाटा एंड गवर्नेंस। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के डेट में आईटी बूम पे है भाई, आईटी जो सेक्टर है, तो उससे भी क्वेश्चन हमको आते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या है, क्या आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट चल रहा है, क्या ओपीएस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या एडवांसमेंट आ गए हैं, ये सब हमको पढ़ना है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो पॉल्यूटेंट के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, फिर एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, फिर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के बारे में, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके बारे में जरूर पढ़ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम, हम जिस इस एग्जाम को हम लोग देने वाले हैं, हम इस एग्जाम को देने वाले हैं उसी के बारे में हमको पढ़ना है। हायर एजुकेशन सिस्टम मतलब हमको हायर एजुकेशन में जाना है, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसमें क्या क्या सिस्टम होने चाहिए, कॉलेज का डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना भाई, हायर एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे कैसे, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो आजादी के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, उसको पढ़ना है। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो ये हायर एजुकेशन सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे एकदम सिंपल टॉपिक्स हैं, आप एक एक बार पढ़ के निकलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग बस ऐसा करिएगा आप लोग कि थोड़ा सॉल्व करके उसको देखेंगे, बाकी तो चीजें आसान है। कोई भी बुक खरीद लीजिए और आज ही से जुड़ जाइए, है ना भाई, तैयारी में। थैंक यू।